स्पैरोज किसे पसंद नहीं है। छोटी सी ब्राउन कलर की ये चिड़िया इतनी प्यारी होती है कि मन करता है कि आसपास ही घूमती रहे। स्पैरोज को देखकर हमेशा ही मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है एंड वी फील रियली गुड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको भी हर जगह स्पैरोज दिख रही हैं या सपने में आपको बहुत स्पैरोज आती है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मीनिंग लेकर आ सकती है। क्या है वो अलग अलग मीनिंग्स, वो सारी बातें जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफ, जहां पर जीवन को मीनिंग देने की हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। ये तरीके आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी नंबर्स हो सकते हैं, टैरो कार्ड्स हो सकते हैं और होलिस्टिक लिविंग के प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं। होलिस्टिक लिविंग के बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे वीडियोस अप्रैल से शुरू करके मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। इन सारे वीडियोस में हम जीवन को बेहतर बनाने के छोटे छोटे टिप्स से लेकर हमारे जीवन में आने वाली जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं सबको बहुत सिंपल सरल भाषा में डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारे वीडियोस को देखें तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करें एंड ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए so that you see all of the videos. They are going to be extremely amazing. Let me tell you a few things that's going to happen. हम लोग एंजल नंबर्स का अपना जो सीरीज है वो खत्म करने वाले हैं। एनिमल सिंबलिज्म्स की सीरीज है। आप लोगों में ये पूछा था मुझसे कि चाइनीज जोडियाक को आप और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो चाइनीज जोडियाक के जितने भी साइंस हैं, 12 साइंस, उनको लेकर नए वीडियोस हैं। रोजमर्रा के जीवन में आप क्या चेंज कर सकते हो छोटे छोटे, जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो सके, सुखमय हो सके, मीनिंगफुल हो सके। और इसके साथ साथ ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ओवर थिंकिंग हो गई या रिश्तों में जो हमारे इश्यूज आते हैं वो, एंड उसके साथ साथ ही आप लोग जो लेटर्स मुझे लिखते हो या डीएम्स मुझे भेजते हो, ईमेल्स भेजते हो, उनमें आपकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन क्या है वो भी हम करेंगे, ताकि एक की प्रॉब्लम से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, सो यू शुड बी मेकिंग श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। ये करने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए सो दैट यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग। ऐसा करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे तीनों ही चैनल्स की मिल जाएंगी, सो यू कैन लिव हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पैरोज की। स्पैरोज, आई लव देम। जब भी मैं स्पैरोज को देखती हूँ आई रियली फील वेरी पॉजिटिव। ये छोटी सी चिड़िया कहीं ना कहीं आजकल लोगों के दिलों में ज्यादा जगह बना रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड स्पैरो डे भी होता है। दे आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ ऐसी बात है, कुछ एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से स्पैरोज को देख के एक खुशी मिलती है, मन में बहुत पॉजिटिविटी आती है, बिकॉज दे सो नाइस, सो ब्यूटिफुल एंड सो कडली। लेकिन अगर आपको ये बार बार दिख रही हैं तो उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला मतलब जो स्पैरोज के साथ जुड़ा हुआ होता है वो होता है फ्रीडम। जब भी अपने जीवन में हम अटके हुए होते हैं, कहीं पर हम ट्रैप्ड महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, या फिर जब भी हमें उड़ने की जरूरत होती है, आजाद महसूस करने की जरूरत होती है, आजादी की जरूरत महसूस होती है, तब हमें अक्सर स्पैरोज दिखती हैं, या सपने में दिख जाएंगी या रियल में आपके आसपास आपको स्पैरोज दिख जाएंगी। तो ये जो स्पैरोज होती हैं ये आपको बता रही होती हैं कि आपको फ्रीडम की सख्त जरूरत है, आपको आजादी की सख्त जरूरत है। अब आजादी किस चीज से हो सकती है? क्या आप हर वक्त घर में बंधी रहती हो? उससे आजादी आपको मिलनी चाहिए, थोड़ा बाहर घूमना फिरना चाहिए। क्या आप लोग अपने थॉट्स की ही कैदी हो गई हो? आपके थॉट्स आपको बहुत परेशान करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, तो फिर आपको वहां से भी बाहर निकलना चाहिए, उनसे भी आपको आजादी चाहिए। इस तरह की चीज हो सकती है। इसके अलावा आप लोग ये देखोगे या महसूस करोगे कि अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशंस में अटक जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहा है, कोई रिलेशनशिप को पीछे नहीं छोड़ पा रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर की समस्याओं से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कोई भी चीज जो आपको पीछे खींचती है, रोकती है, या आपको पीछे की ओर धकेलना शुरू कर देती है, तब आपके आगे ये स्पैरोज आती हैं और आपसे कहती हैं कि आपको आज़ादी की ज़रूरत है और आपको आज़ादी की ओर विचार करना चाहिए या आज़ादी की ओर चलना चाहिए। वो आपसे कहती हैं कि आपके पास हिम्मत है, शक्ति है कि आप इस जाल को तोड़कर उससे आगे निकल सको। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं कई बार अटक जाते हैं। अगर उन्हें ये स्पैरोज नजर आए तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके को थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि वहीं पर उनके लिए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। उनका सोचने का तरीका ही उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है,
और तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो स्पैरो के साथ होती है। बार बार अगर दिख रही हैं, आज़ादी लीजिए, आज़ादी पाइए और अपने आप को आज़ाद रखने की कोशिश कीजिए। अपने थॉट्स को, अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को आज़ाद कीजिए। बहुत सारे लोग जो रोना चाहते हैं, गुस्सा होना चाहते हैं या मन में बहुत कुछ दबा के बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पैरोज दिखती हैं। तो स्पैरोज कैन ऑल्सो शो अ लॉट ऑफ सॉरो इन योर हार्ट। तो अगर आपके हार्ट के सॉरो को बाहर निकालना हो तो भी आपको स्पैरोज दिखेंगी। तो अगर मन में कुछ दबा रखा है तो रो लीजिए, कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि उस सौरों को भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो स्पैरोज दिखाती हैं वो है द नीड टू नॉट फाइट। हमारी ज़िंदगी ही ऐसी हो गई है कि हम हर वक्त किसी ना किसी चीज़ से लड़ते रहते हैं। बॉस से, हस्बैंड वाइफ से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, बच्चों से, पेरेंट्स से, रास्ते में आने जाने वाले लोगों से। ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज एन एंटेगनिस्ट। हर कोई हमसे लड़ना चाहता है, हर कोई हमें परेशान करना चाहता है, हर कोई हमारे रास्ते में रोड़े लगाना चाहता है। जब हम भगवान या किस्मत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी हमारी किस्मत में रोड़े ही लगाना चाहते हैं, वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो हर किसी के प्रति ये एंटेगनिस्टिक नजरिया हम रखने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें हर किसी से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब स्पैरोज आपको ऐसे सिचुएशन में दिखे तो आपसे कह रही हैं कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक कदम पीछे खींच सकते हो, आप सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और एनालाइज करने के बाद अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर आप डेफिनेटली लड़ सकते हो। इफ द फाइट इज वर्थ फाइटिंग तो आप लड़ सकते हो। अदरवाइज हर छोटे छोटी चीज पे, हर व्यक्ति से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न कि अगर हमें गुस्सा आया हुआ है या हम लाइफ में किसी बुरे स्टेज पर है, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी हैव टू गो एंड पिक फाइट्स, कि हमें लोगों से लड़ना है या परेशान होना है या ऐसा कुछ है। हमें करना ये है दैट वी हैव टू पिक आवर फाइट्स वाइजली। हमें ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी है जिसका कोई गोल हो, कोई मकसद हो और जिससे जीतने से हमें कोई फायदा होता हो। खाली लड़ने के लिए नहीं लड़ना। और अगर हमारे आसपास ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम गुस्सा करते हैं, रेज हमारे अंदर बहुत डेवलप होती है, तो वहां पर हम लोगों को पेशेंस डेवलप करना चाहिए, विवेक डेवलप करना चाहिए, ताकि हम पीछे एक कदम हटकर अपने आप को बता सकें कि हम गलत कर रहे हैं। इसको सिचुएशन से भागना नहीं कहते, इसे स्मार्ट होना कहते हैं। जब भी आपको स्पैरोज नजर आए तो वो आपसे कहती हैं कि आपको जीवन की सिंपल चीजों को एंजॉय करना चाहिए और यही इनका तीसरा मतलब भी है। सनसेट को देखना, कमरे में थोड़ी देर पड़े रहना जब कोई शोर ना हो, कोई आवाज ना हो, आपका फोन ना चल रहा हो, या फिर चुपचाप से अपने सारे गार्डन को ठीक कर देना, नए फूल लगाना, या फिर किसी डिश का पहली बार में अच्छा बन जाना, ये हमारे जीवन के सिंपल प्लेजर्स होते हैं जिनको एंजॉय करना हम भूल जाते हैं। दूसरा मीनिंग आपको पता है ना, दूसरा मीनिंग है कि फाइट मत करो, जरूरत से ज्यादा या अननेसेसरी फाइट मत करो। तो जब आप फाइट नहीं करेंगे, जब आपका माइंडसेट बदलेगा, तो भी आप स्पैरोज को देखेंगे और वो आपसे कहेंगे कि अब चीजों को एंजॉय करो, छोटी छोटी चीजों को। बहुत बड़ी बड़ी चीजें एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। लर्न टू हैव फन इन द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। लर्न टू हैव फन इन अ कप ऑफ कॉफी। लर्न टू हैव फन इन अ नाइस फुल मील विद योर फैमिली। तो छोटे छोटे जो भी लाइफ के अच्छे अच्छे प्लेजर्स हैं, आप उनको एंजॉय करना शुरू कीजिए। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उसके थोड़े ही समय बाद शुक्र चले जाएंगे मीन राशि में। शुक्र के मीन राशि में जाने से वो उच्च के हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन के जो प्लेजर्स होते हैं, हमारा उन पर ध्यान जाता है, हम उन्हें एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर आपको स्पैरोज भी दिखने लगे हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन को एंजॉय कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टी करनी है, बहुत लंबे वेकेशन पर जाना है। नहीं, यू कैन हैव फन इन स्मॉल एवरीडे थिंग्स। नाउ इमेजिन इफ यू गो टू द सुपर मार्केट, आपको कोई चीज़ पसंद है, उसका लास्ट पीस बचा है एंड यू गो एंड ग्रैब दैट एट 50% डिस्काउंट। कितना मजा आएगा आप लोगों को। एग्जैक्टली, दीज आर द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लर्न टू एंजॉय देम। फाइनली, अगर आपको बहुत स्पैरोज दिख रही हैं तो इसका चौथा मतलब होता है टू स्टॉप हैविंग सेल्फ डाउट। हम लोग अक्सर खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, जिससे हम compete कर रहे हैं वो हमसे बहुत बड़ा है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा कनेक्शंस हैं। तो हम अपने आगे की जो मुसीबत होते हैं उसे बहुत बड़ा कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं। अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा ये काम, और उसकी वजह से हमारे अंदर एक अजीब सी अकर्मण्यता जागती है, जिसकी वजह से हम कोई काम कर ही नहीं पाते, शुरू ही नहीं कर पाते। फिनिश करना तो बहुत दूर की बात है, हम लड़ाई से पहले ही हथियार डाल देते हैं, सोच नहीं पाते।
या फिर जिस भी चीज़ से हमें लड़ना हो, जिस भी चीज़ से हमें फेस करना हो, लड़ना तो इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट जिसको हमें फेस करना हो, हम उसे इतना बड़ा अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में बना लेते हैं कि फिर आगे बढ़ना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। तो ऐसे में अगर आपको स्पैरोज नज़र आ रही हैं, तो वो आपसे कह रही हैं कि इतना सेल्फ डाउट मत करो। आप जीवन में कहीं भी हो, वो ठीक है। दे विल ऑलवेज बी पीपल जो आपसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे। दे विल ऑलवेज बी पीपल जो आपसे ज़्यादा पैसे वाले होंगे, जिनके पास आपसे ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, जिनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास आपके पास जो भी है उसका अच्छा वर्जन होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आप हर किसी से लड़ नहीं सकते, आप हर किसी से जल नहीं सकते और हर किसी के आगे आप छोटा नहीं महसूस कर सकते, इतनी इनसिक्योरिटी आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन इसके बदले आप जो हैं जैसे हैं उसमें आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो। यू कैन बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड यू कैन नो योर स्ट्रेंथ्स, कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, वो क्या है जो आपको आप बनाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन नेवर बी रिप्लेस्ड एज अ पर्सन। सो मटेरियल चीज़ों में अपने आप को इस तरह से दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, सेल्फ डाउट को लाना बंद कर दो। ओनली थिंक वेदर और नॉट यू हैव द थिंग्स दैट यू वांट, और आप उसमें खुश हैं या नहीं हैं, यही चीज़ मैटर करती है। उसके अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। कंपटीशन वरना हम जिंदगी भर करते रहेंगे। और अगर इनसिक्योर फील करने की बात है तो देर आर 8 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड। आप किस किस से कंपटीशन करोगे, और सोचिए कितने लोग हैं जिनके पास आपसे कहीं ज़्यादा है। सो हाउ मेनी पीपल आर यू गोइंग टू गेट इनसिक्योर विद? सो डोंट थिंक अबाउट दैट, एंड सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आप अच्छे से कैसे जी सकते हो। दुनिया में हॉक्स हैं, फैल्कन्स हैं, ईगल्स हैं, लेकिन उनके बीच में भी ये छोटी सी स्पैरो जो है उसने अपने लिए जगह बनाई है और बहुत खुशी से वो जीती है। तो आपको भी इस छोटी सी स्पैरो की तरह जीना है। ये मत सोचिए कि मेरे से बड़ा कौन है, कौन कितना ताकतवर है। डज नॉट मैटर टू यू। व्हाट मैटर्स इज हु यू आर एंड व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल। सो आई होप कि आपको उसके मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड हाँ, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड मी विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू मेकिंग ग्रेट वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।